मैं हूं आपके साथ वागीशर। स्वदेश न्यूज पर एक बार फिर कि टूलकिट पर रार आखिर कब तक बरकरार रहेगी। जी हां, हम आपको बता रहे हैं कि अब कोरोना महामारी के बीच ये टूलकिट वाला मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब टूलकिट के बाद अब एफआईआर का दौर शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने टूलकिट मामले पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को तलब किया। उन्हें रायपुर के सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट करने को कहा गया है। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने रायपुर में टूलकिट मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें एआईसीसी रिसर्च डिपार्टमेंट लेटर हेड पर कथित रूप से झूठा और मनगढ़ंत कंटेंट छापने का आरोप लगाया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने संबित पात्रा को थाने में व्यक्तिगत या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने के लिए कहा है और उपस्थित नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जी हां, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा की शिकायत पर 19 मई को सिविल लाइन थाने में फर्जी खबर फैलाने और वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर का दौर शुरू हो गया है। इस कोरोना महामारी के बीच आखिर टूलकिट का क्या काम है, कौन भ्रम फैला रहा है, कौन आखिर भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है और आखिर इस टूलकिट का लेखक कौन है। और अब बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है और अब छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी संबित पात्रा को तलब किया है और कहा है कि थाने में उन्हें रिपोर्ट करना है। जी हां, आपको बता दें, शर्मा ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने नकली लेटर हेड का उपयोग करके मनगढ़ंत कंटेंट प्रसारित किया। शर्मा ने आरोप लगाया कि इस फर्जी कंटेंट को फैलाने का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों की मदद करने में मोदी सरकार की भारी विफलता से ध्यान हटाना था। ये कांग्रेस का आरोप है। वहीं आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। बता दें, कोरोना महामारी में जहां देश इस वायरस से जूझ रहा है, वहीं ये राजनेता अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, लेकिन इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। दो वर्गों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, दो वर्गों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है और भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कौन कर रहा है, कौन ये भ्रम फैला रहा है, आखिर टूलकिट का लेखक कौन है, किसने ये टूलकिट बनाई है, इसी पर आज हम बहस करेंगे कि आखिर ये एफआईआर का दौर, आखिर ये वर्ग विशेष को भड़काने का दौर कब तक जारी रहेगा। क्या यही राजनीति भारत में चलती रहेगी? आज इसी पर हम बहस कर रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करवाई है संबित पात्रा के खिलाफ और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ। और आज की बात इसी पर, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं अमित श्रीवास्तव जी और बीजेपी से पक्ष रखेंगे हमारे साथ दीपक जैन जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल मैं देवदत्त जी से लेना चाहूंगी। देवदत्त जी, कोरोना महामारी चल रही है, लोग इस वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन टूलकिट का क्या काम है? कौन आखिर भ्रम फैला रहा है, कौन आखिर भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है? कितना हद तक सही है ये आपके मायनों में? देखिए वागीशा जी, राजनीति में राजनीतिक लोगों की वैसे ही पहले से छवि खराब हो चुकी है और लोग भरोसा नहीं करते कि ये क्या कहेंगे, क्या करेंगे। विभिन्न मुद्दों पर जिस तरह की से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन ये तो क्रूर काल है कोरोना का। सबसे बड़ा इस समय जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये अब खोई हुई साख को कभी राजनीतिक लोग वापस ले पाएंगे। अभी लोगों की जब जान जा रही है, परिवार उजड़ रहे हैं, लोग इतने परेशान हैं, इस समय राजनीतिक बातें क्यों आरोप प्रत्यारोप? बहुत सारे मुद्दे हैं भारतीय राजनीति में, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे आप खूब राजनीति करिए। लेकिन अभी तो सभी लोगों को मिलकर इस कोरोना की जो क्रूर काल चल रहा है, जो महामारी चल रही है, इससे निपटने के लिए क्या हो सकता है, क्या सुझाव हो सकते हैं विपक्ष की तरफ से और सरकार क्या कर सकती है, उस पर काम होना चाहिए। आज दुनिया निगाहें लगाए हैं भारत पर कि तीसरी लहर में क्या होगा, दूसरी लहर में हमारे यहाँ बहुत कुछ हो चुका है। तो अब जब वो दुनिया के लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि भारत के लोगों की राजनीति करने का मौका मिल रहा है, ऐसे समय राजनीति कर रहे हैं। क्या इतने लोग गिर गए हैं कि जब लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अब तीसरी लहर में जो बच्चों की आशंका है, पालकों को, अभिभावकों को, माता पिता को अपने बच्चों की चिंता सताने लगी है।
वो ये देख रहे हैं टकटकी लगा के कि जनप्रतिनिधि हमारे तीसरी लहर के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। ऐसे समय में ये टूल किट और ये मुद्दे उछालना और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना, FIR के दो, ये छत्तीसगढ़ में नहीं मध्य प्रदेश में भी हनी ट्रैप पे चर्चा हो रही है। आप देखो कमलनाथ के खिलाफ FIR हो रही है, कहीं नरोत्तम मिश्रा आरोप लगा रहे हैं। मतलब एक तरह से आप और हम, कभी आप खड़े होइए चुपचाप बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे पर, यदि कोई कुर्ता पजामा पहने आता है तो लोग वैसे ही आधुनिक जो पीढ़ी है वो नाक मुंह सिकोड़ने लगती है कि ये नेता आ रहे हैं। क्योंकि आप किसके लिए हैं? आप नेतृत्व करता है, आपको हम चुनते हैं, आपके ऊपर हमारी आस्था बनती है कि जब जब मुसीबत का समय आएगा तब आप हमें दिशा देंगे, नेतृत्व देंगे समाज को, देश को, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारा बचाव करेंगे मुसीबतों में। और इस समय तो ये बहुत बड़ी मुसीबत है, ये कोई बाढ़ नहीं है, आग नहीं लगी है, कोई ऐसी छोटी मोटी घटना नहीं है कि भूकंप छोटा मोटे हिस्से में आ गया हो। ये तो पूरी दुनिया को तहस नहस करने वाला इतना क्रूर काल चल रहा है। और ऐसे समय पता नहीं नेताओं को कैसे राजनीति सूझ रहे। कोई तो सोचे कि ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, ये लोगों को सकारात्मकता की ओर ले जाने का वक्त है। उनको डरे सहमे लोग हैं जो उनको ढाढ़स बनाने का, उनको धैर्य बनाने का, उनको मार्गदर्शन देने का वक्त है। और ऐसी चर्चा करके और लोगों में क्यों नकारात्मकता पैदा कर रहे हो? क्यों आप अब जब आप आह्वान करेंगे जनता का कि आप ये करिए, लॉकडाउन का पालन करिए, तो आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल देवदत्त जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये राजनेता जो भी है तमाम पार्टी के, वो राजनीति करने में लगे हुए हैं, लेकिन इसका खामियाजा आप देख रहे हैं, जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये लोग कभी ये नहीं सोचते कि अभी हमें जनता तक जाना है, जनता की सेवा करनी है, उन तक जुड़ना है, लेकिन बस ये लोग राजनीति करने से बाज नहीं आते। अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए। अमित जी, कांग्रेस FIR तो दर्ज करवा रही है, ये आरोप तो लगा रही है कि फर्जी खबर बीजेपी फैला रही है, वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया गया है, टूल किट तैयार किया गया है। आप क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी लिखते हैं कोविड को मोदी विड, आपके नेता बयान देते हैं कि यही समय आग लगाने का, आप कहते हैं इंडियन वेरिएंट है, ये भ्रम नहीं है? वर्गीसा जी देखिए, सबसे पहले बात तो मैं अभी पूरे आप देवदत्त जी की पूरी बात सुन रहा था। बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने एक बात सही कही कि अभी राजनीति करने का नहीं, राजधर्म निभाने का समय है। लेकिन लगातार जो आप कंटेंट अभी कह रही थी, वो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये फर्जी टूल किट है। और हमारी बातों को ट्विटर ने भी तथ्यात्मक रूप से कह दिया है कि जो बयान संदीप पात्रा ने जो कहा था, और लगातार उन्होंने एक वर्ड यूज किया है ट्विटर। देखिए, ये स्थिति आज हम डिबेट कर रहे हैं, हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि आज देश में जरूरत है लोगों की मदद करने की, लोगों को वैक्सीनेशन लगाने की, लोगों को ऑक्सीजन बेड दिलवाने की, ऑक्सीजन युक्त वेंटिलेटर दिलाने की। लेकिन आज देखिए, बीजेपी के लोग ध्यान भटकाने के लिए जो कृत्य कर रहे हैं वो बहुत ही अमाननीय और शर्मसार करने वाली बात है। अब देखिए, ट्विटर ने भी उसको कह दिया है कि ये फर्जी, जो हम कह रहे थे कि ये फर्जी टूल किट है। और देखिए, बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा ही ऐसी, अगर आप देखेंगे लगातार, कि जब देख रहे हैं वो लोगों में, उनको सोशल मीडिया से, आपके चैनलों के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से जब हमें पढ़ने मिलता है तो बड़ा दुख होता है कि वो उनको अपने सोशल मीडिया से कंटेंट हटाना पड़ रहा है। स्टेट को कहना पड़ रहा है कि आप मरने वालों की संख्या को कम करिए। मैं बीजेपी के नेताओं से एक ही चीज बड़े विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं अंकिता जी, कि जलती हुई चिताओं की उठती हुई लटों को वो कैसे छुपाएंगे? लेकिन जिस प्रकार से कह रहे हैं बीजेपी के लोग फर्जी टूल किट, और ट्विटर ने जिस प्रकार कहा है कि मैनिपुलेटेड मीडिया, देखिए जैसे ही ट्विटर ने कहा, पूरी सरकार ट्विटर के पीछे लग गई कि आप इस वर्ड को यूज नहीं कर सकते, इस पे हमको आपत्ति है। मतलब सरकार पात्रा जी के साथ जो मैनिपुलेटेड टैग लगा है, उसे हटाने के लिए पूरी सरकार भिड़ जाती है। तो क्या ये पूरा दर्शाता नहीं है वर्गीता जी कि अमित जी आपने अभी कहा कि हमने तो शुरू से कहा कि टूल किट फर्जी थी। पहले दिन आप कहते हैं कि जितनी भी टूल किट के पेपर तैयार किए गए हैं, चारों पेपर वो फर्जी है। दूसरे दिन आप कहते हैं कि एक पेपर सही है। ऐसा ना हो कि जब जांच हो तब आप कुछ दिनों बाद ये कह दे कि चारों ही पेपर आपने लिखे हैं। जी बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हम शुरू से कह रहे हैं कि, और हमने जो हमारे छात्र नेताओं ने, यहाँ पर NSUI के युवा नेताओं ने और यूथ कांग्रेस के लीडर्स ने और रायपुर शहर अध्यक्ष ने जो कंप्लेंट सिविल लाइंस थाने में की है, उसमें हमने यही कहा है कि AICC के फर्जी जाली लेटर पैड के जरिए, जिसमें कांग्रेस का लोगो बना हुआ है,
और लगातार संदीप पात्रा जी और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी अपने ट्विटर हैंडल से उसको उन्होंने ट्वीट किया। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जब इतने जिम्मेदार पद में बैठा हुआ व्यक्ति अगर बिना चेक किए अगर उसको रिट्वीट करता है तो ये बड़ा दुख का विषय है। और हमने जैसा तो कहा अमित जी बिल्कुल ये आपका तमाम सवालों के जवाब देने के लिए दीपक जी जुड़ेंगे हमारे साथ जल्दी, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं ना जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के भाषा का उपयोग करता है, तो राहुल गांधी मोदी वेट लिख रहे हैं कोविड को, आप कोरोना को इंडियन वेरिएंट बता रहे हैं। देखिए मैं जैसा आपको बता रहा हूं कि ये पूरी जो टूल किट आई है ये पूरी तरीके से फर्जी है और हम बार बार कह रहे हैं और इसीलिए हमने FIR की है कि सारी तथ्यों की जांच के बाद और तफ्तीश के बाद इसीलिए हम उनको दोनों को नोटिस दिया गया है कि अगर आपके पास कुछ है तो शो मी द डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट के साथ आप थाने में आइए या वर्चुअल आइए और बताइए कि आपने किस आधार पे इसको वायरल किया था। और जिस प्रकार के उनके ऊपर एक्ट लगे, एपिडेमिक एक्ट 1987 के तहत जो उनके ऊपर IPC की धारा 188 लगी है, आपको मैं बता दूं कि उसमें कानूनी कार्रवाई के तहत अगर आप देखेंगे तो एक माह की जेल और 200 रुपए जुर्माना के साथ और उसमें कहा गया है कि मानव जीवन पे खतरा अगर उस पे हो तो 6 महीने तक की इसमें सजा हो सकती है। उसी प्रकार अगर 469 को हम देखेंगे कि चलिए अमित जी, आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से बात रखेंगे। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। आपका टूल किट की बात हो रही है, कांग्रेस ने FIR दर्ज करवा दी है, संबित पात्रा को तलब किया है, रिपोर्ट करने के लिए कहा है, लेकिन कांग्रेस का यही आरोप है कि वर्गों के बीच दुश्मनी फैलाने का काम बीजेपी कर रही है, भ्रम फैलाने का, फर्जी खबर बीजेपी चला रही है, टूल किट पूरा फर्जी है। ये मेरे दोस्त जो ये बात कह रहे हैं, हेलो जी कहिए दीपक जी। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये तो पुरानी बात हो गई है कि ये लोग धर्मों को बंटवारे की जो बात करते हैं, ये मुद्दे के अलावा इनके पास कोई और बात ही नहीं है। हेलो जी दीपक जी कहिए, आप कहिए, सुन रहे हैं हम। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, कहिए। मेरा कहना ये है कि जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि इनके इतने वरिष्ठ लोग जो हैं पद पे बैठने के बाद भी डुप्लीकेट ये कागज भेज रहे हैं, तो ये अपने कागज को ही डुप्लीकेट कह रहे हैं। इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और इनके पास अंतिम हथियार ही रहता है। दीपक जैन जी, मैंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के परिप्रेक्ष्य में कहा है कि वो जिम्मेदार पद में बैठे हुए व्यक्ति हैं, अगर वो ट्वीट करते हैं तो उनको सारी चीजों का पहले अध्ययन कर लेना चाहिए। आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। अध्ययन करके ट्वीट हुआ है, जो ट्वीट हो रहा है वो अध्ययन करके हुआ है। आपने FIR कर दी है, बहुत अच्छी बात है, आप उसके बारे में जांच करें, कोई दिक्कत नहीं है जी। आप अपने कागज को अगर फर्जी बताएंगे तो कैसे बात बनेगी? अगर आप पाक साफ है तो आप थाने में बुलाया गया, सारे डॉक्यूमेंट थाने में जमा कर दीजिए। बिल्कुल जमा होंगे कागज तो जी। दीपक जी लेकिन इनका तो यही कह रहा है कांग्रेस का कि वो जो लेटर हेड था वो उसका नकली लेटर हेड का उपयोग किया गया है। नकली है, ये तो यही कह रहे हैं। अपने कागज को नकली कहना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, कागज इनका है, उसको ही नकली कह सकते हैं। हेलो जी कहिए दीपक जी, आप ही को सुन रहे हैं हम, आप ही से सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही है कि टूल किट बीजेपी ने बनाया, लेटर हेड गलत उपयोग किया गया, फर्जी खबर फैलाई जा रही है, उसके बाद दो वर्गों के बीच दुश्मनी के लिए ये सब किया गया है, इसीलिए हमने मामला दर्ज करवाया है। ये बिल्कुल गलत आरोप है। किस आधार पर गलत आरोप है, किस आधार पर गलत आरोप है, इनकी बात का जवाब दीजिए आप। ये बात मैं कह रहा हूँ कि इनका लेटर हेड असली है, उसको ये नकली कह के अगर बात रखते हैं तो ये गलत बोल रहे हैं। अब मेरा कोई लेटर हेड है, अगर मैं उसको कहूंगा कि मेरा नकली लेटर हेड है तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा? किसी भी चीज को नकली कह सकते हैं, ये आजाद है। हेलो चलिए देवदत्त जी हमारे साथ जुड़े हुए। देवदत्त जी आपसे पूछना चाहूंगी, अमित जी ने कहा कि इतने बड़े पद पर है, जिम्मेदार पद पर है और इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा ही देश ऐसा है जहां प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी आता है और कहकर चला जाता है, तो भाषा का तो गलत भाषा का तो सभी उपयोग कर रहे हैं फिर, लेकिन ओवरऑल तो यही निकल रहा है ना कि भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कौन कर रहा है आखिर ये आज एक होता है कि दुरुपयोग और सदुपयोग। तो जो भारत का लोकतंत्र है उसमें कई स्तर पर देखा गया कि हम आजादी का कई बार दुरुपयोग करते हैं। ये दुरुपयोग आम आदमी भी कर सकता है, करता है, उदाहरण मिलते हैं, और बड़े पदों पर बैठे लोग भी करते हैं।
इसका कोई वो नहीं है। लेकिन उम्मीद की जाती है कि जो लोग बड़े पदों पर बैठे हैं वे दुरुपयोग ना करें, वो सदुपयोग करें, क्योंकि वो जिम्मेवार लोग होते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे आप हम सब मीडिया के लोग हों, जज हों। ये जो ऐसे लोग हैं जो चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन सबको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं उसका समाज पर बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। और ये कितनी ये बच्चों जैसी बातें हो रही हैं कि लेटर है, नकली हेड, ये कोई भी छपवा सकता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसमें जो कहा गया है, बात ये है कि जो उसमें लिखा गया है उसके बारे में प्रमाण देना चाहिए कि ये कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया, और नकली है तो कैसे और असली है तो कैसे। बात ये होना चाहिए। और जैसा मैंने पहले कहा था, अभी इन सब बातों में समय जाया नहीं करना चाहिए। अभी बहुत बड़ा संकट है इस दुनिया पे, मानव समाज पे और सब पे। लोग घरों में कैसे लॉकडाउन के चलते रह रहे हैं, उनके पास कैसे खाने को नहीं है, किसी के पास क्या क्या समस्याएं, कितने रोजगार चले गए हैं। अभी इतने ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर बात होना चाहिए। ये सब ध्यान भटकाने वाली बातें हैं, मुद्दों को मोड़ने वाली बातें हैं। अभी जब आप बाढ़ में फंसे हैं और नाव आपकी डगमगा रही है, तब आप ये सोचिए किनारे कैसे लगे। आप वहां बैठ के ये कहेंगे कि इसने ये किया, इसने वो किया, उसका कोई तथ्य तर्क नहीं है, ना उसको कोई स्वीकारता है। मैं अभी फिर कहूंगा इसी बात को कि अभी लोग इन मुद्दों को नहीं जोर दे रहे हैं, ना इन पर ध्यान दे रहे हैं, ना इनसे प्रभावित हो रहे हैं। जनप्रतिनिधि हमेशा ऐसी बातें करना चाहते हैं कि एक बहुत बड़े समाज को वो अपनी तरफ या अपने दल की तरफ कैसे आकर्षित करें, प्रभावित करें। ये कोशिश करते हैं कि हमारी बात सही है, हम जो कह रहे हैं। तो ये कोई ना जनहित का मुद्दा है और ना इससे कोई प्रभावित हो रहा है। अभी लोग आपको टकटकी लगाए हुए बैठे हैं कि तीसरी लहर जो आने वाली है उसमें ये संभावना जताई जा रही है कि उससे बच्चों पर असर होगा। तो उसकी क्या तैयारी कर रहे हैं आप, उसके लिए क्या सोच रहे हैं, इस पे लोग देखना और सुनना चाहते हैं कि आप जनप्रतिनिधियों की इसकी क्या तैयारी है, उस पर ध्यान देना चाहिए। इन मुद्दों के लिए बहुत समय मिलेगा, कोरोना चला जाएगा फिर मुद्दे। और अभी जो मुद्दा है वो लोगों की सुरक्षा का है, उनके साहस और धैर्य को बनाए रखने का, उनका मनोबल न टूट पाए, उनकी सकारात्मकता बनी रहे, क्योंकि पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। बिल्कुल सही कहा देवदत्त जी आपने, क्योंकि जनता अभी यही चाहती है कि सरकार क्या कर रही है, ये तू मैं रोज की चलती रहती है। दीपक जी आपसे एक कमेंट चाहूंगी, तीसरी लहर की क्या तैयारी कर रहे हैं आप? बीच में महामारी चल रही है और आप बीच में टूल किट लेकर आ रहे हैं, लेटर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस ने ये किया वो किया। आप क्या कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि टूल किट वाला मामला अभी जरूरी नहीं था? जी कहिए। बिल्कुल तैयारी में है, वैक्सीन की तैयारी कर रहे हैं, सारी तैयारी कर रहे हैं कि बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो। और ये ब्लैक फंगस जो आया है उसकी भी तैयारी में लगे हुए हैं और सभी को सुरक्षित रहना चाहिए, ये पहला ध्यान होना चाहिए। अमित जी क्या कुछ कहेंगे आप? अगर करना है, देखिए हमारी और उनकी वैचारिक लड़ाई है, पूरा जीवन पारा लड़ाई लड़ने के लिए। अभी ज्यादा बेहतर होता कि मिलके हम लड़ाई लड़ें, और लोगों को सियासत से कोई मतलब नहीं है, लोगों को समाधान चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि वो अपने गुनाहों को इस कदर धो देते हैं, जब कुर्सी खतरे में हो तो वो रो देते हैं। जब प्रधानमंत्री जी और पूरी कमेटी को लगाना, कोरोना पे लगना चाहिए, तो जिस प्रकार से इनके मंत्रियों का वक्तव्य आता है कि आप ब्राउन चॉकलेट खा लीजिए, गोबर से नहा लीजिए, तो जिम्मेदार पद में बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस टाइप का कहेगा तो लगातार मैं जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार जी की बातों से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि आज जो बड़े पदों में लोग बैठते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं वर्गीता जी। तो आज एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, हम कैसे कोरोना से लड़े, लोगों के जीवन को बचाएं, कैसे उनको वैक्सीनेशन दे, ब्लैक फंगस से लड़ाई को हम कैसे लड़े, आने वाले थर्ड वेव का आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि तैयारी क्या है, उसकी हमको चर्चा करनी चाहिए। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार का रवैया रहा है, लगातार मैंने जैसा कहा कि केंद्र सरकार पे जो बैठे हुए जो हुक्मरान है और जिस प्रकार से उनका एक्ट है, जनता समझ चुकी है। लेकिन अमित जी ये सवाल तो मैं आपसे भी कर रही हूँ कि जहां जहां आपकी सरकार है वहां क्या तैयारी है? आप लोग भी तो, मैं तो तमाम पार्टियों को बोल रही हूँ कि आप लोग राजनीति करने से बाज ही नहीं आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। आप लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अभी महामारी चल रही है, आप कोरोना को इंडियन वेरिएंट बता रहे हैं, आप किसानों के द्वारा राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये कोई समय है राजनीति करने का?
देखिए, निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि आप बार बार इन शब्दों का प्रयोग कर रही हैं कि हम धर्म पे बांट रहे हैं। ये वही कंटेंट है जो संदीप पात्रा बैठ के टीवी पे बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस के लेटर पैड पे जो है, हम बार बार कह रहे हैं कि ये लेटर फर्जी है। और जब मैं एक और प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से उठाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप देखिए कि जब कोई महामारी आती है तो एक राष्ट्रीय नीति बना के काम करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से पोलियो का टीका फ्री था, चेचक का टीका फ्री था, टीबी का टीका फ्री था, सारे राष्ट्रीय नीति बना के काम होता था। ऐसा पहली बार हो रहा है इस सरकार में कि जब राज्यों को उसका खर्चा वहन करना पड़ रहा है। उसके बाद हम खर्चा उठाने के भी तैयार है, लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या केंद्र में बैठी हुई सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी नहीं बनती भतीजा जी कि वो हमको टीका दिलवाए। आज सेकंड नंबर 65 लाख से ज्यादा लोगों को हमारे प्रदेश में टीका हम लगवा चुके हैं और इनकी एजेंसी हमें उसमें सेकंड नंबर देती है। चलिए दीपक जी से कमेंट लेते हैं, जवाब लेते हैं उनसे। दीपक जी, अमित जी क्या कह रहे हैं, जवाब दीजिए इनको। हेलो जी कहिए। अनुच्छेद 239 के तहत राज्य सरकार को महामारी के अंदर सारी चीजों को तैयारी करनी पड़ती है, ये कानून है। तो इसके अंदर ये मेरे दोस्त ये कह के बता सकते कि राज्य सरकार को कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, केंद्र सरकार की सारी जिम्मेदारी बनती है। राज्य सरकार की राज्य संभालने की पूरी जिम्मेदारी बनती है, उनको उस चीज का जवाब देना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। दीपक जी, आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, शायद आप हर क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो रहे हैं आज। मैंने कहा दीपक जी, इनका कहना है कि केंद्र की कोई पॉलिसी ही नहीं है, ये कहना है इनका। एग्जैक्टली कहाँ कितनी वैक्सीन जा रही है ये कोई डेटा है ही नहीं। जिम्मेदारी है, हम दोनों की जिम्मेदारी और जवाबदारी है, आपकी केंद्र की भी और राज्य की भी। हम दोनों को लड़ाई लड़ना है, लेकिन कोरोना काल में भाजपा के 2 सूत्र हैं, आपदा में अवसर और माता में उत्सव। मेरा भी यही कहना है कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेगी। चलिए मैं दोनों को ही कह रही हूँ, आप दोनों ही मुद्दे से भटक रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि कोरोना महामारी में टूल किट का क्या काम है। देवदत्त जी, आखिरी कमेंट आपसे लूंगी, समय बहुत कम है क्योंकि अभी आप इन दोनों को ही सुन रहे होंगे। ये लोग आपदा में अवसर तमाम पार्टियां देखती है। आपसे सवाल चाहूंगी, क्या इस समय राजनीति कितनी सही है? बिल्कुल नहीं। और जब मुद्दों से नेता या राजनीतिक दल भटकेंगे तो ये तरह से समाज और देश का भटकना होगा। बुनियादी मुद्दों पर ही इनको केंद्रित रहना चाहिए। और ये कोई महामारी कोई ऐसी नहीं है कि किसी एक कारण किसी के कारण आई हो, ये तो अंतरराष्ट्रीय है, पूरी दुनिया में है। तो इसको बस आप तैयारी क्या कर रहे हैं इस पे बात करिए, बाकी ये थोड़ी कि आपने पैदा कर दिया आप कर रहे हैं। तो ये जो बचने वाली प्रक्रिया है, ये बचना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब अंदर से सही है सामना करिए उसकी। आती रहती है, पहले 100 साल पहले भी आई थी महामारी, अभी भी आएंगी। वो तो जनशक्ति इतनी अच्छी है भारत देश की, हमारी इतनी ग्रामीण जनता इतनी मजबूत है, हमारे गरीब आदमी इतने मजबूत हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है, जो धूप में, बरसात में, ठंड में, खेत में काम करते हैं, धूप में रहते हैं, कि इस महामारी का उतना नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि अपने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहद कमी थी। अमेरिका जैसे देश, ब्राजील, जहाँ अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं थी, वहाँ मौतें जिस कदर से पहली लहर में ही हो गई थी, उससे हम लोग बचे रहे। तो ये हमारी जनशक्ति है और हमारा देश बहुत प्राकृतिक संसाधनों सबसे मजबूत है। केवल उसको दिशा सही मिल जाए तो किसी भी महामारी से, किसी भी विपत्ति से हमारा देश मुकाबला करने के लिए सक्षम है, हमारे देशवासी सक्षम है। केवल आप लोग भर ऐसा करिए कि एक दिशा सही दीजिए, क्योंकि बड़े विश्वास के साथ हम लोग आपको चुनते हैं। और जो जनता कर रही है, आप या जो कोरोना अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वो कोई प्रयासों से नहीं, आम जनता ने खुद समझदारी दिखाई और लॉकडाउन का पालन किया और चेन तोड़ी, उसके कारण अब पूरे देश में संक्रमण कम हो रहा है। तो आप विश्वास करिए, हर मुद्दे पे जो आपने आह्वान किया उस पर जनता आपके साथ खड़ी रही, लाइन में लगी रही, तो उसका एक विश्वास बना रहे, उस पर ये आस्था आप पे बनी रहे। आप बस ऐसी दिशा दीजिए जिससे इस बीमारी से निपट कर, और खासकर अब तीसरी लहर से बच्चों को हम बचा ले जाएं, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी है भविष्य भारत की, और उसको कोई नुकसान ना हो, इस पे सब केंद्रित रहें। तो मुझे लगता है ये सार्थकता होगी। कविता जी, आपने अच्छा मुद्दा उठाया और यही मुद्दे आगे उठाएं हम मीडिया वाले भी,
कि हम तीसरी लड़ाई के लिए तैयार बिल्कुल हैं। बिल्कुल, अभी जरूरी नहीं है कि राजनेता अपनी राजनीति करे, भ्रम फैलाएं, दो वर्गों के बीच आपसी कलह पैदा करे। बिल्कुल, चलिए, समय की कमी के चलते मैं तीनों ही मेहमानों को धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो बता दें, अब ये टूलकिट का मामला लगातार गर्माता जा रहा है देश में। जहां कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे हैं, वहीं तमाम पार्टियां टूलकिट के माध्यम से राजनीति कर रही है, लेकिन उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये समय नहीं है राजनीति करने का। हम धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, हम समाज के नाम पर राजनीति करते हैं, अब हम कोरोना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। पार्टियां कह रही है कि ये इंडियन वेरिएंट है, लेकिन जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।